वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं कुछ सवाल पूछने वाली हूँ अपनी अम्मी से जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे पहले। तो चलें फिर अम्मी के पास चलते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से 3 बेटियों की शादियाँ किया उन्होंने। तो जो उनका एक्सपीरियंस रहा और कौन कौन सी वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगी, चलें सुनते हैं चल के। मैं अभी अम्मी से पहला सवाल पूछ रही थी कि इतनी देर में हमारे घर गेस्ट आ गए। तो ये बड़ी मामी की फैमिली है और जो सिस्टर है ना मेरी हॉलैंड वाली, उसके इन लॉज भी हैं ये। उनके देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। हम सब ने खूब गपशप की, उसके बाद खाना खाया। खाने में चिकन कढ़ाई थी, दही बड़े थे और चिकन टिक्का पीस मंगवाए थे। खाने के बाद ना डिस्कशन हो रही थी और टॉपिक ये था कि लड़की की शादी करते हुए कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए लड़के में। तो आपने जो सवाल मुझसे पूछा था वो मैंने अम्मी से पूछा कि अपनी बेटियों की शादी करते हुए उन्होंने दामाद में कौन कौन सी खूबियाँ देखी। क्या देखें रिश्ता करते वक्त? हाँ, रिश्ता देखते वक्त ये देखना चाहिए फैमिली बैकग्राउंड, कैसे हैं ये, पढ़े लिखे लोग हैं, शरीफ हैं, नेक हैं, लायक हैं, यानी और लड़का अच्छा कमाऊ होना चाहिए। मेरी तो आवाज ही दो निकलती है। मेरे से लड़का कोई ना जो है पूछे। वो आला जब मैं तालीम मोटी याफ्ता लाऊंगी हो, पप्पू आप पीछे बोलना। लड़का आला तालीम याफ्ता हो और खुश इखलाक हो, खुश हाय हाय, दिल आपको तो हो। ये चेक कैसे और करते इसलिए हैं? हो। खुश इखलाक के ये लोग प्रिटेंड भी तो करते ये हैं। तो पता करना पड़ेगा ना, एकदम तो नहीं हो हाँ। जाता है ना। जो आसपास एक वाले साथ हैं, पहले पता जो करना चाहिए। हमसाए हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके पास जाके पता करना पड़ेगा कि ये लड़का कैसा है। याद है कोई रिश्ता कराने वाली आंटी थी, बड़ी आंटी मीटिंग आती जहीन? थी। नहीं, बड़ी मीटिंग अच्छा, आती थी। अच्छा। उन्होंने कहा था कि मैं लड़के से ना एक बात पूछती हूँ, वो आंसर करता है जैसे, तो मैं दोबारा उससे वही बात पूछती हूँ। 3-4 बार पूछती हूँ सिर्फ ये चेक करने के लिए तो उसका गुस्सा टेम्परामेंट नहीं कैसा है। हाँ, गुस्सा उसे आता है, लेकिन कितना आता हर है। चीज का एक हॉल होता है। नहीं, कहते हैं अक्लमंद लोग कहते हैं कि जिसके साथ आपने रिश्ता करना है ना, उसके साथ सफर करके देखो। सफर में आपको असलियत का पता चल जाएगा। हाँ। और चाची बुशरा कहती हैं कि चचा जाहिद के साथ किया था उनके अबू ने। अच्छा, हाँ, इस्लामाबाद इस्लामाबाद तक मतलब इसी मकसद हाँ। के लिए किया था उन्होंने। चचा जाहिद ने बताया कि हम कल जा रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा हमने भी जाना है। अच्छा। तो चची के अबू, उनके चचा, 2-3 लोग थे, वो चचा के साथ गए। सारे सफर उन्होंने देखा ये कैसे बिहेव करता है, तो उन्होंने आते ही ना हाँ कर दिया था कि ये बहुत अच्छा है। ठीक। आप अम्मी आप नहीं, बताओ नहीं, ना, आप बताओगे ना। आपने जब बेटियों के रिश्ते किए तो आपने क्या चीजें देखी, कौन सी खूबियां देखी अपने दामादों में। एक तो मुझे पता है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप बताओ। बताओ। ब्यूटी देखी आपने। खूबसूरती वैसे मेरी कमजोरी। हाँ, तो आपने चुन चुन के अपने मैं दामाद। आपको एक बात बताऊं, मेरा हाथ आपके पीछे फंस गई वो ना निकलता है ना। ये वाला तो मैं लाभ में डालूंगी ऑडियंस को हंसाना नहीं है। मुझे पता नहीं है। हंसाना हो गया, हंसाना। सबसे पहले मैंने देखा कि हम्म, शरीफ लड़का, ठीक है। बस फिर उसके बाद अपने हाँ, ये पॉइंट सबसे पहले इन्होंने अपना अम्मी ने देखा, यही देखा कि अपने हाँ। हो। शराफत तो बाद में। और फिर उसके बाद मैं देखा घराना नेक हो। मेरी तीनों बेटियों के माशाल्लाह सास ससुर आप देखोगे नमाजी। सास ससुर नंद। सास ससुर। मैंने कहा मेरा हाँ, नाम ही आ गया। अभी आया नहीं, आपने पहले। ये देखा तो बस फिर अल्लाह तवक्कुल। आप जितना मर्जी देख लो, सही जो बात है। मर्जी कर हाँ। लो, होगा वही जो अल्लाह ने नसीबों में लिखा मैं है। यही कहने वाली थी, मैंने कहा कुछ आप अपना जो देखो। मर्जी कर लो, ये तस्बीहां पढ़ लो, आप वजीफे पढ़ लो, सिर्फ एक अल्लाह ने जो लिखा हुआ है ना, दुआ नसीब मांगो, अच्छी। दुआ मांगनी नहीं, चाहिए। लड़की के रिश्ते के लिए वो उसकी घर जाके हमें जितना मर्जी कर जितना लो, मर्जी देख जितना लो, मर्जी नहीं, देख मेरी लो। बात सुनो। उनका सलीका तरीका देखो। हाँ, मतलब देखता तो है ना ये इंसान। चीज़ चाहे नहीं, वो वो कुछ देखता हर देखो, कोई है, अपना लेबर आप से पता करोगे करो, ना। हाँ, होगा उनका वही। तो हाँ। नमाज पढ़ने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, तो यही चीज सबसे मतलब ज्यादा। मैंने हाँ। दौलत नहीं देखी। बहरहाल मेरे बहुत मेरा अमीर ख्याल भी रिश्ते है कि हैं। आप जो देखो, जो जितनी मर्जी मतलब देखो। इन्वेस्टिगेशन करो, जो वो नसीब तो में नसीब लिखा है है। वो ही देखो, मिलना है। और बहरहाल नहीं, शरीयत ये में भी है कुछ है। कि आपको दीन की बुनियाद पर रिश्ता करना चाहिए। आपको हाँ। ये भी हमारी पूरी शरीयत में है, हम सिर्फ ये समझते हैं जल्दी रिश्ता कर दें, ये कर दें।
पूरा एक पैटर्न है कि लड़का मौशी तौर पे मजबूत हो, लड़के का अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकदारी अच्छी हो, लड़का और लड़की दोनों का बता रही हूँ, लड़का और लड़की सेहतमंद हो, ये हमारी उसमें है, मजहब में है। और उसके बाद ये कि एक हदीस में यही है कि आपको दीन की बुनियाद पे ही प्रेफर करना। वो कहते हैं भाई लड़का जो है ना वो अरहम हो और दुल्हन मतिया हो, अरहम का मतलब है रहम दिल हो, मोहब्बत करने वाला हो, और दुल्हन फरमाबरदार हो। तो ये दोनों से चलता है, एक का दोनों काम से नहीं चलता होता। है, एक का काम होता है वो समझौता है। आप कहो ना लड़की झुकती जाए वो समझौता सर ये करने दो। बहरहाल ये ऐसा टॉपिक है जिसका एंड कोई भी नहीं एंड कोई भी नहीं है, ब्लाइंड गेम है, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह पे तवक्कल करके करना ही है। इसीलिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला नेक नसीब बेटी और बेटा दोनों के नसीबों के लिए दुआ करती है। अभी पता है हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? साफ सुथरे शहजादे को। हाँ, कि एक लड़के में क्या खूबियां होनी चाहिए, मतलब कोई वो मेरे अंदर है। और आपकी एंट्री हुई है फौरन। ये बताएगा कि लड़की में क्या हो। तो जनाब हमने तो खूब सारी डिस्कशन की, अब आप लोग भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे जो है ना कुल्फ़ा पार्टी हो रही थी। अब हमारी घर के पास ही ना एक बहुत अच्छी शॉप है जहाँ पे इतना रश होता है, मैं किसी दिन ना क्लिप बनाऊँगी, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ का कुल्फ़ा खाने। तो हम सब ने भी कुल्फ़ा खाया, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए। और नेक्स्ट डे ना सिस्टर के घर पे मिलाद था, तो अभी वहीं आए थे हम, और अम्मी को मैं खाना खिला रही थी। वैसे तो अम्मी ख़ुद खाना खा लेती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे ही दिल करता है कि उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं। तो बस इसके बाद हमने नातें पढ़ी, और सिस्टर अपने व्लॉग में ना दिखाएंगे, वो कुछ क्लिप्स ले रही थी उस टाइम। तो हम लोग फिर घर वापस चले गए थे, और शाम में जो है ना शॉपिंग के लिए जाना था। मैंने एक्चुअली बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने थे, तो ये अलसना है स्टोर गुलगश्त में, वहाँ पे मैं गई थी। अच्छे कपड़े मिल गए थे वैसे मुझे, एक ही जगह से अली की शर्ट्स मिल गई थी, अमान की भी शर्ट ली थी एक मैंने, और आयतल के लिए बहुत प्यारा ड्रेस मिला था। अभी आगे चल के ना आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई थी वैसे आज। मैंने अपने लिए भी एक ड्रेस लिया था लाइमलाइट से, और एक शर्ट भी बहुत प्यारी मिल गई थी। तो यहाँ पे अभी मैं आई थी गर्देजी मार्केट, कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे दिए हुए थे डाई के लिए, और दुपट्टे थे पीको करवाने थे, और मैच भी करी थी। एज़ यूजुअल मुझे नहीं मैचिंग दुपट्टा मिला, तो डाई ही करवाऊँगी फिर इसको। गर्मी तो इस कदर ज़्यादा थी कि आधे घंटे के बाद ही ना हमारी बस हो गई थी। तो बस हम यहाँ से निकले, और रशीद ड्रिंक कॉर्नर है यहाँ पे, वहाँ से जूसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमने फिर फ़ालसा जूस लिया, मतलब लिम्का होता है ये फ़ालसे का, और अच्छा मज़े का होता है। और इस टाइम पे ठंडा ठंडा कुछ भी मिल जाए ना वो अच्छा ही लगता है। और ये कोल्ड ड्रिंक्स पीने की वजह से ना मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, आवाज़ थोड़ी सी ऐसे अजीब सी हो रही है, तो समझ नहीं आ रही अब इसकी मेडिसिन लूँ या क्या करूँ, क्योंकि जितना भी अवॉइड कर लो कोल्ड ड्रिंक्स पीनी पड़ती हैं। इतनी गर्मी होती है, ठंडा पानी या ठंडा जूस वगैरह कुछ पियो तो ही जान में जान आती है। तो एनीवेज़ अभी हम लोग आ गए थे ब्रांड्स पे कुछ कपड़े वगैरह देखने के लिए। आयशा ने एक ड्रेस लिया था, और मुझे भी लाइमलाइट पे ना बहुत प्यारा ड्रेस मिल गया था, अभी दिखाऊंगी आपको। इस बार वैसे मुझे लाइमलाइट पे ना बहुत अच्छी वैरायटी लग रही है, मतलब जब भी मैं जाती हूँ मुझे कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना तो सफ़ायर से मैंने बहुत ज़्यादा ड्रेसेस लिए थे, लेकिन इस बार लाइमलाइट पे मुझे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, और प्राइसेस भी इनके रीज़नेबल हैं, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि उस जगह से ही लूँ जहाँ पे ओवर प्राइस ना हो कपड़े। तो बस शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर चले गए थे, और ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। बच्चों को ना वहाँ पे चीज़ पिज़्ज़ा खाने की आदत है ना, तो यहाँ पे भी उनको चीज़ पिज़्ज़ा ही अच्छा लगता है। और पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर मैंने शॉपिंग वगैरह दिखाई सबको। आयतल का ड्रेस तो सबको ही बहुत पसंद आया था, इतना सॉफ्ट सा फैब्रिक था, और कलर्स भी इसके ना बड़े प्यारे लग रहे थे। साथ में इसके ट्राउज़र था, और ये मुझे मिला था 3600 का, वरना ब्रांड्स वगैरह पे आप देखें तो 5000 के अराउंड ही मिलता है बच्चियों का सूट। तो यहाँ पे थोड़ा रीज़नेबल था, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी कपड़ों की, इसलिए मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि अलसना से मैंने शॉपिंग की, क्योंकि बाद में फिर आप लोग पूछ रहे होते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अपनी वीडियोज़ में। तो ये वाली जो है ना ब्लू शर्ट अमान की थी, और ये जो रेड शर्ट है ये आयतल के लिए ली थी। थोड़ी लॉन्ग थी, वरना तो बहुत ही शॉर्ट शर्ट्स होती हैं वहाँ अमेरिका में, तो होती शॉर्ट हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं हैरान हुई कि सारी शॉर्ट लेंथ में थी, तो ये मुझे थोड़ी बेहतर लगी। इसके अलावा अपना ड्रेस दिखाती हूँ अब आपको। पिंक और ग्रे का कॉम्बिनेशन अब बहुत प्यारा लग रहा था, और आजकल वैसे भी चिकनकारी इन है, तो फ़ौरन से मैंने ले लिया था। तो इसके अलावा मैंने एक शर्ट ली थी पिस्ताचियो कलर की, ये भी बहुत प्यारी थी। अच्छा वीडियो में ना उतनी अच्छी नहीं लग रही, रियल में ज़्यादा अच्छी थी। इसका स्टाइल ऐसा है कि जीन्स पे भी अच्छी लगेगी, और अगर पैंट्स पहने या फिर ट्राउज़र्स जैसे आजकल चल रहे हैं लूज़ कट में, वो भी बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ। तो मैंने वैसे अभी तक लिया नहीं है, लूँगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा अली की शॉपिंग दिखा रही थी मैं अभी आपको। ये 2 शर्ट्स ली थी अली के लिए, लाइट से कलर से गुजरते हुए मुझे अच्छे लगे तो ले लिए।
और बस यहीं पे आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपको अच्छा लगे आज का व्लॉग तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड। तो मैं मिलूँगी बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।